देखिए सबसे पहली बात, आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं क्या, इंग्लिश। छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में आपको छोटी छोटी चीज़ें आती होगी, टेंसेस भी आते होंगे एग्ज़ाम में, लेकिन आपको नहीं आते होंगे, और आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है टेंसेस एग्ज़ाम पे आते हैं नहीं आते हैं, चेंज करने के लिए आते हैं, आपसे बनते नहीं बनते, बन जाते हैं। कुछ पहले पूछ लेंगे आपसे, पूछ लें, चलिए ठीक है। आपको कितना टेंस आता है बेटा, चलिए समझ लें कि पूछ लें, समझ लेते हैं भाई, ठीक है। आप जैसा बोले वैसा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनता है या सेंटेंस मेकिंग क्या होती है। एक सेंटेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है भाई। हम जो बातें करते हैं सेंटेंस में बातें करते हैं ना, इसमें मैं बोलूँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सेंटेंस हुआ ना, तो सेंटेंस हुआ ये चीज़, ठीक है, ये सेंटेंस हुआ। ऐसे ही बेटा हम बात करें सेंटेंस बनता कैसे, तो बेटा सेंटेंस में जो होता है सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है हमारे पास मेन वर्ब, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ कभी आपने पढ़ा है क्या बेटा, पढ़ा है। आपको पता है इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं, हाँ नहीं पता, आपको पता है क्या बेटा, आपको पता है, चलिए मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में बेटा दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सिंगुलर, सुना है आपने ऐसा कुछ, सिंगुलर कौन कौन से पता है क्या आपको, नहीं पता है, कोई बात नहीं। ही, शी, इट एंड नाउन, ये सब्जेक्ट हमारे जो हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। पढ़ा था इससे पहले, ऐसा नहीं पढ़ा था लेकिन भूल गए ना, भूल गए क्या, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। ही का मतलब बेटा वह होता है, उसे होता है, ठीक है, और उसके होता है। ये तीन मीनिंग इसके होते हैं। हिंदी में अगर ये वर्ड आपको कहीं दिखते हैं तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सेम टू सेम ये देखिए, ध्यान रखिएगा चीज़ पहले तो कि ये बॉयज़ के लिए रहेगा, और ये जो लाइन बना रहा है इसका मतलब होता है ये वर्ड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेकिन शी होता है किसके लिए, गर्ल्स के लिए। चलो एक बार बताइए मुझे, आप दोनों को इंग्लिश पढ़ना आ जाती है, आपको नहीं आती, क्या आती है, आती है, वेरी गुड। चलिए, इट का मतलब होता है बेटा सेम टू सेम वह, उससे, उसके, लेकिन ये होता है किसके लिए यूज़, नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हो, या फिर बेटा वाइल्ड एनिमल, विल्ड एनिमल जिसको बोलते हैं, मतलब जंगली जानवरों के लिए। जैसे मुझे बोलना हो बेटा कि वह कुत्ता है, अगर पालतू कुत्ता है तो उसको बोलेंगे ही इज़ डॉग। पालतू कुत्ता है तो क्या बोलेंगे उसको, ही इज़ डॉग। लेकिन अगर वो जंगली कुत्ता है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ डॉग। तो इतना सा डिफरेंस है। इट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग हो और क्या हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, ठीक है। नाउन में तो आपको पता ही होगा, नाउन तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। किसी का नाम आ जाए, किसी प्लेस का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ रही है। इतनी चीज़ समझ में आई कि सिंगुलर सर होता है ही, शी, इट और नाउन। चलिए, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। यहाँ पर ये जो बहू होती है ना, जो एक वचन देना स्टार्ट करती है तो उसको बोलते हैं एक वचन, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, अगला होता है हमारा प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन। जब एक व्यक्ति की बात होती है उसको बोलते हैं एक वचन, और जब बहुत सारे लोगों की बात होती है उसको बोलते हैं बहु। बहु मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर आता है हमारे पास आई, यू और वी और दे। आई का मतलब होता है बेटा मैं, ये ऑब्लिक बना रहा हूँ ना, आई का मतलब होता है मैं, मुझे और क्या, मेरे, ये मतलब होता है आई का, ठीक है। यू का मतलब होता है बेटा आप, तुम है, आप, तुम है, ये यू का मतलब होता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। एंड वी का मतलब होता है बेटा हम, हमें और हमारे। एंड दे का मतलब होता है बेटा वे, उन्हें और उनके। क्या प्यारी सी बात, छोटी समझ में आ रही है आपको। इतना क्या लर्न कर पाएंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। ये तो लर्न करना ही है। इसके अलावा मैं आपको वर्ब भी बता देता हूँ कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब पता है क्या होती है आपको, देखो सबसे पहले हमने सीखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा जब सिखाऊंगा, जिस प्रकार से बेटा हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं
उसी प्रकार से सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती है। क्या करती है? हमारी मदद करती है, हेल्प करती है। अगला होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। और व्हाट इज़ मेन वर्ब? अब मेन वर्ब बेटा जो वर्ब, जैसे हम बोलते हैं उठना, उठने क्या बोलते हैं बेटा? गेट अप। वेकअप बोल दो, गेट अप बोल दो। जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। ठीक है। हम बोलते हैं सॉल्व करने को क्या? जैसे हल करते हैं कोई चीज़ को सॉल्व बोलते हैं। ठीक है। अभी फैन क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो घूमने क्या बोलते हैं? रोटेट। तो जो जितने भी काम जिसमें ना वर्ड आता है या फिर कोई काम होता है, कुल मिला के जिस चीज़ में कोई काम होता है, चीज़ भी नहीं बोल सकते, जब कोई काम होता है, जब जो क्रिया कुल मिला के जब कोई काम होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। कैसे समझ में आएगा? देखो, देखिए बेटा, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5। देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। बात समझ में आ रही है? ये आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि देखा है? ये आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तक देखा होगा, फोर्थ फॉर्म नहीं देखा होगा। देखा है क्या? देख, फोर्थ फॉर्म देखा। फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं बेटा? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फोर्थ फॉर्म हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए उसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म किसको बोलते हैं पता है आपको? मैं बताता हूँ। फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं बेटा जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगा दे या ई एस लगा दे। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी? बहुत अच्छे समझ में आएगी। अब मैं बताता हूँ बेटा आपको छोटी सी प्यारी सी बात कि हम जो एस और ई एस कब लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ब फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। जैसे एक गो होता है, गो का मीनिंग पता है क्या होता है? जाना होता है। गो का मतलब जाना। गो का सेकेंड फॉर्म पता है क्या आपको? करेक्ट, वेरी गुड यार, मतलब आप तो सुपर इंटेलिजेंट हो। वेंट। थर्ड फॉर्म पता है बेटा आपको? क्या बात है, मतलब गजब, सुपर। गोन। फोर्थ फॉर्म? अरे गजब। एंड लास्ट फॉर्म बेटा? गोज। क्या बात है यार, मतलब इंग्लिश की क्लासेस गए थे क्या आप? क्लासेस गए थे इंग्लिश की क्लासेस? किसने पढ़ाया आपको? क्या बात है, उस मैम को सैल्यूट मेरा। ठीक है। अब बेटा देखिए अगली वर्ड और देखते हैं। अब देखिए एक बात बताता हूँ मैं छोटी सी आपको, जो आई थिंक आपको पता होगी लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको कि बेटा फर्स्ट फॉर्म में अगर वोवेल्स हो लास्ट में, वोवेल्स हो तो हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। देखो वोवेल्स कौन से होते हैं पता है आपको? ए, ई, आई, ओ, यू। अल्फ़ाबेट्स में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। एंड ये जो वोवेल्स हैं वो कितने होते हैं? वोवेल्स हमारे 5 होते हैं। ठीक है। अगर वोवेल्स आए, अगर वर्ब का लास्ट पर वोवेल्स आता है तो हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ई एस लगाते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं बी टू जेड। बी टू जेड मतलब 21 जो हैं बचे हैं भाई, टोटल 26 होते हैं, 5 माइनस कर दिए उसमें से कितना बचे? 21। ठीक है। तो यहाँ पर इनके साथ जो लगाएंगे बेटा हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये होते हैं 21, इनके साथ हम लगाते हैं एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चलिए और कुछ देखते हैं, थोड़ी सी वर्ब है ना। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा प्ले। क्या लिखा? प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। ओके, प्ले का मतलब होता है खेलना। इसका सेकंड फॉर्म पता है आपको? नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं। आपको पता है क्या बेटा? आपको? ओके, देखिए प्ले मतलब होता है खेलना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बेटा प्लेड। क्या होता है? प्लेड। थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। ठीक है। फोर्थ फॉर्म था, समझिएगा क्या होगा? प्लेइंग। वेरी गुड। अब देखिए प्लेइंग। लास्ट वाला फॉर्म क्या होगा बेटा? प्लेस। वेरी गुड। क्यों? लास्ट वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट। वैसे इसका रूल ये नहीं होता है, इसका रूल बता देता हूँ आपको क्या होता है। अगर लास्ट में वाई आए, क्या आए? वाई, और वाई से पहले वोवेल आए, क्या आए? वाई से पहले वोवेल आए तो हम एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस। और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो बताता हूँ क्या लगाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखें एक वर्ड इसमें हो गया, इसका प्लेस लिख देते हैं पहले हम। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा क्राई, लिखा क्राई। अब बताता हूँ जब भी क्राई लिखा है तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है क्राइड। क्या होता है? क्राइड। ये भी होता है यहाँ पर क्राइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ डबल लिख देना। क्राई का मतलब होता है रोना। क्या होता है? रोना। सेकेंड फॉर्म होता है क्राइड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? क्राइड। एंड फोर्थ फॉर्म क्या होगा बेटा? क्राइंग। एंड लास्ट बात मेन है, जब भी आपके पास कोई वाई वर्ड आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर, वाई को रिमूव कर कर हम लगाते हैं आई ई एस। क्या लगाते हैं? आई ई एस। तो ये देखो वाई को हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो सी आर वाई आई ई एस। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? क्राइस। क्या पढ़ेंगे? क्राइस।
ऐसे जैसे होता ना फ्राई होता है, तो फ्राई जो मतलब होता है कुछ भी हम चीज़ फ्राई करते हैं ना, तलना वगैरह बोल सकते हैं उसको, है ना, तलना या फ्राई करना। सबसे अच्छा वर्ड रहेगा फ्राई करना। हिंदी ज़्यादा लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्राई करना, चीज़ों को फ्राई करते हैं ना, तलते हैं। तो बेटा इसका सेकेंड फॉर्म होता है फ्राइड। थर्ड फॉर्म भी होगा क्या, फ्राइड। अगला क्या हो जाएगा, फ्राइंग। एंड यहाँ पे फ्राइडिंग नहीं फ्राइड, फ्राइज हो जाएगा ना, फ्राइज, क्योंकि अब वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल से, करेक्ट। तो कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट हटा के क्या लगाते हैं हम, मतलब वाई को हटा के क्या लगाते हैं, आई एस। समझ में आया। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपको ओनली 10 लर्न करनी है डेली। हम टेंसेस डेली पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमको 10 वर्ब्स डेली करनी है। इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, इंग्लिश में आपको हेल्प मिलेगी। कर पाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। कुछ वर्ड आपको देता हूँ मैं लिखने के लिए, वर्ब जो कि आप बनाना। जैसे मैंने आपको लिखा सिट, ठीक है, तो सिट के आप पूरे सामने के फॉर्म लिखना। मैंने आपको लिखा ओपन, ठीक है, मैंने लिखा आपको क्लोज, मैंने लिखा राइट, मैंने लिखा रीड, ठीक है, मैंने लिखा ऑपरेट, और क्या बोल सकता हूँ, रन। कितने देखो मैं दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 दे देता हूँ। चलिए और देखते हैं हम वियर। वियर मतलब होता है पहनना। एंड नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्या, और क्या लिख सकते हैं, टीवी। टीवी को हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर। तो एक वर्ड हो गई हमारे पास रिपेयर। और क्या बोल सकते हैं हम, सेल भी कर सकते हैं, तो SELL। इनके आप मुझे ये पूरे तीनों मतलब 5 फॉर्म लिख के बताइए, देखते हैं क्या होता है। आप आराम से पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है।